वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। आजकल इंटरनेट पे देखा जा रहा है कि कुछ सो कॉल्ड मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स जो टैक्टिकल कार्गो पैंट, टैक्टिकल बेल्ट, टैक्टिकल टी शर्ट, थोड़ा सा टैक्टिकल होल्स्टर लगा लिया और अपने आप को वो ये सोच रहे हैं अपने आप को कि वो जो है एक मिलिट्री या पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हैं या एक पुलिस पर्सनल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो टैक्टिकल बेल्ट्स आप पहन रहे हो, ये जो टैक्टिकल गियर आप डाल रहे हो, ठीक है, बट देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू शेयर दैट आप एज एन मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर जाकर फौज में या फिर पुलिस में आप जो मार्शल आर्ट सिखा रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इन केस ऑफ पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ टू बी अ कॉप इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप मार्शल आर्ट सिखाने जा रहे हो या कॉम्बैट सिस्टम या एमएमए सिखाने जा रहे हो, यू कैन बी लाइक दैट। आप वही सिखाओ। आप जाकर उस जगह पे पहुंच के, उस यूनिट पे पहुंच के जो है उस यूनिट का पूरा कैंपस एरिया में वीडियोस बना रहे हो, अपने खुद की, अपने इंस्ट्रक्टर्स की, एज वेल एज आप उनसे मिले हुए गिफ्ट में जो टी शर्ट आपको मिलती है उनसे। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जिस यूनिट में हम जाते हैं वहाँ से हमको एक ऐसा सोविनियर, हमको मोमेंटोज या फिर हमको टी शर्ट्स वगैरह गिफ्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर आवर पर्सनल यूज़। उसे पहनकर ये पोर्ट्रे करना है कि मैं खुद भी एनएसजी कमांडो में हूँ, मैं खुद भी स्पेशल फोर्सेस में हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और वहाँ जाके किसी एक अफसर को पकड़ के रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा फायरिंग रेंज में जाके आपने फायरिंग कर लिया। सबसे कॉमेडी बात यह है दोस्तों, सबसे फनी पार्ट ये है, एक बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आई डोंट वांट टू ह्यूमिलेट एनीबॉडी, इस प्लेटफॉर्म पे सनग्लास पहन के फायरिंग कर रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, ट्रेनिंग डेज में अगर आप ये काम करोगे ना, या फिर अपने एनुअल फायरिंग में भी, तो उस्ताद जी जो है आपके पिछवाड़े पे एक लात मारेंगे और आपको बताएंगे कि शूटिंग रेंज का एसओपी क्या होता है। इस बंदे को ये भी मालूम नहीं है। देखिए बॉस, ये यूएसए नहीं है, ये यूके नहीं है, यहाँ पे सनग्लास में फायरिंग नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये लोग यूजुअली यूनिट्स में जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और अपने आप को मिलिट्री एक्सपर्ट या लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग एक्सपर्ट बताने के लिए ये लोग बड़ा एक अच्छा काम करते हैं। वो काम ये है, इन लोग थाईलैंड, फिलीपींस, कभी कभी इजराइल चले जाते हैं एक छोटा सा कोर्स करने के लिए। पकड़ लीजिए, एक हफ्ते का कोई पिस्टल फायरिंग का कोर्स या एक हफ्ते का कोई टैक्टिकल कार्बाइन का कोर्स। अब दोस्तों, ऐसी बात है कि हमारे इंडिया में ये जो आर्म्स इन लोग इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि AR-15, M4 कार्बाइन, M16 सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के पास है, गिने चुने यूनिट के पास, सारे यूनिट के पास नहीं है। ये जो पिस्टल इस्तेमाल करते हैं अपने इजराइलीज या ये जो टैक्टिकल एकेडमीज है, 6 और के पिस्टल्स है, कॉल्ट है, लामा है। अब हमारे यहाँ लगभग लगभग हर एक यूनिट्स में वही RFI वाला 9mm, वही ब्राउनिंग 9mm। अब जो चीज हमारे पास है नहीं, आजकल अफसर्स को ग्लॉक दिया जा रहा है, बरेटा दिया जा रहा है, बट हर जगह मौजूद नहीं है। 20% ऑफ द फोर्स इज स्टिल रनिंग विद द ओल्ड वेपन्स। तो इस जगह पे बैठ के अगर आप जाके इजराइल से या यूएसए से, यूके से जाके कुछ ऐसा टैक्टिकल, कुछ ऐसा एडवांस कोर्स करके आओ, आप ये सोचो कि मैं जाके इनको जो है फायर आर्म सिखाऊंगा, ये नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहली बात है, कॉमनली अभी भी हमारे यूनिट्स में इंसास राइफल यूज किया जा रहा है, अभी भी है, आप देख सकते हो आसपास में। हालांकि इंडियन आर्मी ने अभी 6 और का एक नया 7.62 mm प्रोक्योर किया है, जो अभी टेस्टिंग पीरियड में है। वो अच्छा वेपन है, बट वो सब यूनिट के पास नहीं है अभी भी। आप देखिए, अभी भी AK-47 लेके ही खड़े हैं मिलिट्री वाले। इंसास भी अभी भी दिखेगी आपको, पुलिस वालों के पास भी इंसास राइफल है। एक दो पुलिस वाले MP5 लेके घूमते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों के पास MP5 है। तो जिस आर्म्स का, जिस वेपन का आप ट्रेनिंग ले रहे हो फॉरेन में जाके, वापस आके वो आर्म्स अगर आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप किस चीज़ की ट्रेनिंग दोगे। और दूसरी बात यह है, एक हफ्ते का कोर्स करके आप कैसे ट्रेनिंग दे रहे हो।
जिनको ट्रेनिंग देने के लिए आप आ रहे हो ये लोग मंजे हुए खिलाड़ी हैं। 1 साल इन्होंने ट्रेनिंग ली है। 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद इनकी पूरी लाइफ ये वेपन को हैंडल करते हुए निकलती है। इस वेपन के साथ ये उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और एक सीनियर हवलदार, एक सीनियर जेसीओ रैंक का आदमी इतना एक्सपीरियंस्ड होता है वेपन के मामले में, एक एक हफ्ते के कोर्स करने वाले से वो क्यों सीखेगा? और आप उसे क्या सिखा पाओगे? आप आप सब जो कर रहे हो, ये सब जो इंस्ट्रक्टर्स ये सब कर रहे हैं, उनको अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसास राइफल में अगर रोक आ जाए, किस तरह से उस रोक को ठीक करना है, आपको मालूम नहीं होगा। आपको अगर बोला जाए कि 51 मोर्टार किस तरह से फायर होता है, आपको पता नहीं होगा उसका अलाइनमेंट क्या होता है। आपको अगर बोला जाए कि AK-47 का जो ये डस्ट कवर है ये क्यों लगता है, आपको पता नहीं होगा। आपको अगर सिंपल बोला जाए कि आप एक AK-47 को जो है डिसमेंटल करो, उसे खोलो और वापस जोड़ दो, आप वो भी नहीं कर पाओगे। आपको अगर एक 9mm खोलने के लिए बोला जाए, आप वो भी नहीं कर पाओगे। और अगर थोड़ा सा इन डिटेल चले जाए और अगर आपको बोला जाए कि 9mm का जो है आप फायरिंग पिन निकाल के दिखा दो, आप नहीं कर पाओगे। आपका किस्मत अच्छा है कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहा है। अगर कोई जवान उठ के आपको चैलेंज कर दे कि साहब आप जो है ये 9mm का जो है आप फायरिंग पिन निकाल के दिखा दो, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपका खुद का इंसल्ट हो। आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, जो सिखाने जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से सिखाइए। आप मार्शल आर्ट सिखाइए, कॉम्बैट सिखाइए, आप काली सिखाइए, बढ़िया है। लेकिन आप वेपन के मामले में मत घुसिए। ये एक डिसरेस्पेक्ट करना होता है हमारे फोर्सेस को। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, ये सनग्लास वगैरह लगा के और ये जो कमांडो टी शर्ट पहन के, कमांडो जो ये अल्फाज है, जो ये वर्ड है, इतनी इजी नहीं है। कमांडो बनना, कमांडो एक माइंडसेट है, इट्स नॉट अबाउट द बॉडी। आपने जिम में जाके बॉडी बिल्डर बन गए, आपने देखा है फौज में ये जो रिक्रूट्स होते हैं नए, इन लोग क्या बॉडी बिल्डर होते हैं? लीन बॉडी होता है इनका, एथलेटिक बॉडी होता है। ये बॉडी दिखा के कोई फायदा नहीं है बॉस। जब गोलियां चलती है तो बॉडी से कोई काम नहीं होता है। आपका बॉडी हो ना हो, गोली एनीवे आपको पेनिट्रेट करेगा। तो ये सब मत कीजिए, फोर्सेस का इंसल्ट मत कीजिए। और आम पब्लिक को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा अवेयरनेस रखिए इनके बारे में। आप इनके जो हैं वीडियोस के नीचे जाके जैन सर आप बहुत तगड़े हो सर, आपके लिए हमें गर्व होता है सर, आप भी ऐसा मत कीजिए। ये मैं आम पब्लिक को बोलना चाहता हूँ। थोड़ा अपना आँख, कान, नाक सब कुछ खोल कर, सूंघ कर, देख कर, पहचान कर, सुन कर आप कमेंट कीजिए। इन लोगों को आप बढ़ावा मत दीजिए। इनको लाइक सब्सक्राइब करके इनके चैनल को ऊपर पहुंचा के इनको बढ़ावा मत दीजिए। पूछता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, ये मेरे कमेंट डिलीट कर देते हैं। फेसबुक में मैं जब इनको चैलेंज नहीं करता, मैं इनको जस्ट कुछ सवाल पूछता हूँ तो ये मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। ये डर जाते हैं। जो एक फेक मिस रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, इसे बंद करने के लिए एक मुहिम जो है हमें छेड़नी पड़ेगी। इस मुहिम में जो है आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मिलिट्री रिटायर्ड मेजर, कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, पुलिस के बहुत सारे सीनियर आला अफसर्स हैं, IPS, जो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इन फेक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये लोग हमारे सोसाइटी के लिए दे आर वेरी मच डेंजरस। क्योंकि ये लोग जो हैं सोसाइटी में फेक मैसेज फैला रहे हैं और ये बहुत ही डेंजरस है हमारे आने वाले यूथ के लिए, क्योंकि यूथ उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट किया है, कैंपेन स्टार्ट किया है। आइडेंटिफाई इनको करेंगे, करने के बाद जो है हम इनसे डायरेक्टली बात करेंगे ओवर द फोन या ओवर द मैसेज। इनको हम बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो और इनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये कोई डिफेंस बैकग्राउंड है इनका या कोई पुलिस का बैकग्राउंड है, क्या ये कोई रिटायर्ड या एक्स फौजी है या एक्स पुलिस वाला है। अगर नहीं है तो देखिए, इंडिया में एक सीधा सा चीज़ है, इंडिया में अगर आप जो है क्लेम कर रहे हो कि आप जो है AK-47 चलाना सिखा रहे हो, देयर इज ओनली 2 ways। एक, आप फौजी हो, पुलिस वाले हो, रिटायर्ड हो, क्योंकि आपको वहाँ से उसकी ट्रेनिंग मिली है, और नहीं तो सीधा सीधी आप टेररिस्ट हो भाई। क्योंकि यहाँ US जैसा नहीं है कि यहाँ पे आर्म्स लॉ इतना खुला हुआ है कि आप जो है कोई भी किराने की दुकान से आपने वेपन उठा लिया। यहाँ पे सबको वेपन आता है। और हमारे यहाँ कंस्क्रिप्शन सिस्टम भी नहीं चलता है कि हर बंदा 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है, ऐसा भी नहीं है। तो आपने सीखा कहाँ से है बॉस? और आप ये जो फॉरेन ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तो 1 हफ्ते में आपको क्या लगता है, मैं आप सब पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग से कोई इंसान
एक फायर आर्म के बारे में इतना जानकार हो जाता है कि वो जाके हमारे मिलिट्री को सिखा सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। आप खुद इस चीज का जो है जजमेंट दीजिए। क्या एक इंसान एक हफ्ते की ट्रेनिंग से इतना कैपेबल हो जाता है फॉरेन में कि वो यहाँ आकर वापस हमारे फौजियों को सिखाना शुरू कर दे? क्या ये फेक नहीं है? ये बिल्कुल फेक है। काइंडली इन लोगों को जो है बढ़ावा मत दीजिए। आगे से इनकी वीडियो आए तो इन्हें ब्लॉक कीजिए या फिर इन्हें कमेंट करके इनकी औकात इनको बताइए। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आशा करता हूं कि आप सब फिट हेल्दी रहें और जय हिंद, जय भारत।